हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। ओके, आज हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस तरीके से एंट्री फिल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप राइट साइड में डेट, जिस दिन का आप लेसन प्लान बनाना है उस दिन की आप डेट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, सब सब्जेक्ट आप चाहे प्रोज पढ़ा रहे हैं, पोइट्री पढ़ा रहे हैं, ड्रामा पढ़ा रहे हैं या ग्रामर पढ़ा रहे हैं या कंपोजिशन। ओके, ये सब आपका सब सब्जेक्ट में आएगा। टॉपिक जो भी आपके चैप्टर का नाम है उसका नाम लिखेंगे आप। क्लास लिखेंगे यहाँ पर, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ओके, अब पढ़ेंगे हम इसके जनरल एम्स। जनरल एम्स क्या होते हैं? टू इनेबल द लर्नर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड appropriately in real life situation, to develop interest of students in English literature, to develop and integrate the use of the foreign language skill etc. जिससे रीडिंग है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। टू enable students to read properly। इसके स्पेसिफिक एम देखेंगे। टू डेवलप द मोरल वैल्यू ऑफ गुड सिटीजन अमंग स्टूडेंट्स, टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अ गुड सिटीजन। ओके, यानी जो गुड सिटीजन आपका टॉपिक है, आपके चैप्टर का नाम है, उसके पैसेज बच्चों को इनेबल करना। To enable students to comprehend the thought of passage a good citizen, to enrich students' vocabulary by adding these words like tourist, banquet, fountain, etc. Previous knowledge. Students are familiar with some rules, regulations of a good citizen. बच्चे क्या है चीज़ से परिचित होंगे, रूल्स से, रेगुलेशन से एक अच्छे नागरिक के। टीचिंग एड्स जो आप क्लास में यूज कर रहे हैं, आप चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आप टीचिंग एड्स में मेंशन करेंगे। जनरल क्लास इक्विपमेंट्स, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट। नेक्स्ट, कंटेंट्स आइटम्स टू बी taught, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियर। नेक्स्ट, पपिल टीचर्स एक्टिविटीज। इंट्रोडक्शन स्किल है ये हमारा। नॉलेज रिकॉल, रिकॉग्निशन। पपिल टीचर एक्टिविटीज़ में द पपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो पपिल टीचर हैं वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। ओके, आपके इंट्रोडक्शन स्किल में लगभग 4 क्वेश्चंस होते हैं। वन है, इन विच कंट्री डू वी लिव, हम किस देश में रहते हैं, या व्हाट आर द पीपल लिविंग इन इंडिया कॉल्ड, या शुड वी बिकम अ गुड सिटीजन और बैड सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ डू वी बिकम गुड सिटीजन इंडिया। इस तरीके से 4 क्वेश्चन पपिल टीचर बच्चों से, स्टूडेंट्स से पूछेंगे और बच्चे 3 का जवाब देंगे। चौथा क्वेश्चन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, यानी कि समस्यात्मक, जिसका बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी फिर क्या होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा चौथा, उसको पपिल टीचर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि डियर स्टूडेंट्स, वी लिव इन इंडिया, वी आर फेमस एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, we are known as the citizen of India. Today we will study about the citizen of India. Okay, स्टूडेंट्स एक्टिविटी होंगी, वहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप किए गए। अब यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे। द स्टूडेंट्स विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी वी लिव इन इंडिया, द पीपल लिविंग इन इंडिया आर कॉल्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, वी शुड बिकम गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। ओके, नेक्स्ट,
Contents item to be taught objectives with specification in behavioral terms pupil teachers activity। ओके, इसी तरीके से एंट्री फिल होंगी। प्रेजेंटेशन क्या है? लिसनिंग स्किल है ये। किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरीके से उनको बताया जाएगा। इमिटेशन रीडिंग में रीडिंग स्किल है। द पपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर रीडिंग स्किल है तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स पैसेज को रीड करेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल स्किल इन प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशन वर्ड प्रोनाउंसिएशन। जैसे सिटीजन है, सिटीजन का मीनिंग है जो भी है, बच्चों को रिवीजन कराएंगे इस चीज़ का, बच्चों से बुलवाएंगे। सिटीजन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, काइंडनेस, ट्रबल, रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। टीचिंग एड्स हैं कि यहाँ पर चार्ट है, इस तरीके से चार्ट को देखकर पपिल टीचर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे बच्चे अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पर हमारा रीडिंग टेक्स्ट बुक है। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो प्रोनाउंस वर्ड्स हैं उनको ध्यान करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है। नेक्स्ट, कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट कि ये वही एंट्री फिल है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट। पपिल टीचर एक्टिविटी में पपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर। जो छात्र शिक्षक हैं वो बच्चों से चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। वेयर वर रचनास अंकल एंड आंट लिव्ड, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। वेयर डिड रचना एंड हर पेरेंट्स गो फॉर हर वेकेशन, वेयर वर दे ऑल गोइंग। यानी चैप्टर उसको एक्सप्लेन करने के बाद टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन इसलिए पुटअप करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, उस पार्ट को ध्यान से पढ़ा है या नहीं। क्योंकि उस चीज़ के लिए उसका इवोल्यूशन करने के लिए टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या होगा? द स्टूडेंट्स विल गिव द आंसर्स आस्क्ड बाय द टीचर। स्टूडेंट्स टीचर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा कि जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो उसके जवाब देंगे। रचना अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना एंड हर पेरेंट्स वेंट टू मैसूर फॉर हिज वैकेशन। दे वर ऑल गोइंग टू वृंदावन गार्डन। नेक्स्ट, इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स रिकॉल द वर्ड मीनिंग। यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट रिकॉल करेंगे वर्ड मीनिंग का या पपिल टीचर्स उनसे ब्लैक बोर्ड पर वर्ड लिख देंगे और उनका मीनिंग पूछ लेंगे इवोल्यूशन के तौर पर। यहाँ पर है होमवर्क। प्रैक्टिस राइटिंग स्किल है ये। द पपिल टीचर विल गिव सम होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। जो पपिल टीचर हैं यानी कि छात्र शिक्षक हैं वो बच्चों को होमवर्क देंगे। द पपिल टीचर ऑर्डर स्टूडेंट टू राइट एवरीथिंग ऑन दिस कॉपीज वाइल मेकिंग साउंड्स इन द क्लास। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एक्टिविटी होंगी। द स्टूडेंट्स विल गिव द आंसर टू द टीचर, यानी जो टीचर वर्ड मीनिंग उनसे पूछेंगे बच्चे उनका जवाब देंगे। द पपिल टीचर विल आस्क द वर्ड मीनिंग, यानी ये क्या है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन है। पपिल टीचर बच्चों से क्या पूछेंगे? वर्ड मीनिंग पूछेंगे। इस तरीके से सिटीजन मीन्स नागरिक, फोल्डर मीन्स रिस्पॉन्सिबल, जो भी अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अकॉर्डिंग पूछेंगे वर्ड मीनिंग। या फिर मैचिंग भी दे सकते हैं या फिर फ्लप्स भी दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ओरल मेथड और ब्लैक बोर्ड मेथड हो जाएगा। इवोल्यूशन के तौर पर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीजन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैवल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल।
यह है नीचे ब्लैक बोर्ड। इसमें इस तरीके से एंट्री की जाती है। राइट साइड में डेट, जिस दिन का आप लेसन प्लान बना रहे हैं या जिस दिन आप अपना लेसन प्लान तैयार करके क्लास में लेकर जा रहे हैं उस दिन की आप डेट मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा और सब सब्जेक्ट में आपका प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो आपका सब सब्जेक्ट में आएगा। टॉपिक आपका है गुड सिटीजन और क्लास है, सेक्शन है, पीरियड है और ड्यूरेशन। बच्चों से जो आपने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं या वर्ड मीनिंग पुटअप किए हैं, फ्लप्स या फिर ट्रू फॉल्स जो भी आपने पुटअप किए हैं बच्चों से, और बच्चे जो उसका आंसर देंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे, यानी छात्र शिक्षक उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। ओके, इस तरीके से आप एंट्री फिल करेंगे ब्लैक बोर्ड पर, क्लियर राइटिंग में और बिल्कुल साफ राइटिंग हो, राइटिंग ऊंचा नीचा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा राइटिंग हो। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।